मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। छड़ाला जी ग्रंथ है जिसे कि छोटा समय सार भी कहा जाता है, पंडित प्रवर दौलत राम जी द्वारा रचित। इस छड़ाला का हम अ, एक शॉर्ट विजिट ले रहे हैं। अभी तक हमने पहली और दूसरी ढाल में, पहली ढाल में तो चार गति का स्वरूप, और दूसरी ढाल में उस परिभ्रमण का कारण। जो चार गति का परिभ्रमण पहली ढाल में बताया है, जो दुख बताया है, उस दुख का कारण क्या है, या ये परिभ्रमण का कारण क्या है, ये हमने दूसरी ढाल में देखा। अब तीसरी ढाल में उस जो जो रोग है हमें अनादि से, उसका उपाय क्या है, उसका उपचार क्या है। तो उसका उपचार बताया है मोक्ष और मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय, और रत्नत्रय में भी व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय, ये दोनों की चर्चा इस तीसरी ढाल में चल रही है। तो निश्चय रत्नत्रय की चर्चा तो एक ही छंद में कर दी है पंडित दौलत राम जी ने। अब जो व्यवहार रत्नत्रय है उसकी चर्चा तो व्यवहार सम्यक दर्शन के लिए सात तत्व की प्रतीति और देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, ये सारी चर्चा हमने 10वें छंद तक की है। और उसके बाद देव शास्त्र गुरु की यथार्थ प्रतीति, सात तत्व की प्रतीति, ये सब किसके पूर्वक होगा, कि ये निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक ही होगा। ये हमने पहले ही समझ लिया है ना। देखो अपन ने ये जो पिछला जो भावार्थ पढ़ा था उसमें हमने ये भी समझा था, या फिर बीच में कहीं आया था ऐसा, कि ये सब व्यर्थ है यदि यदि हम व्यवहार सम्यक को ऐसा यदि हम समझे कि पहले व्यवहार सम्यक तो होगा और फिर निश्चय सम्यक तो होगा, तो ये निश्चय तो वह व्यवहार सम्यक तो नहीं कहलाएगा, वह तो केवल बाह्य क्रिया कहलाएगी। तो बिना निश्चय सम्यक दर्शन के, बिना निश्चय रत्नत्रय के व्यवहार रत्नत्रय होता नहीं है। जब निश्चय रत्नत्रय होता है तो उसके साथ में सहचारी होता है ये व्यवहार रत्नत्रय। अर्थात जब आत्मा का श्रद्धान होता है, जब आत्मा का ज्ञान होता है, उसमें रमणता होती है, तब उसके साथ साथ चलने वाला सात तत्व श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान, और स्व पर का भेद विज्ञान, यह सब उसके सहचारी होते हैं। इसलिए उस सहचारी पने के कारण इन्हें भी सम्यक्त्व कहा गया है। वास्तव में ये सम्यक्त्व है नहीं, लेकिन जो सहचारी होते हैं उसकी भी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। क्या क्या सहचारी होते हैं, तो सबसे पहले तो ये बताया कि सात तत्व की का सच्चा श्रद्धान। सात तत्व वास्तव में कैसे हैं, उनका वैसा का वैसा ही यथावत श्रद्धान होना, ये सात तत्व का श्रद्धान है। तो सबसे पहले तो वह चर्चा की, उसके बाद देव शास्त्र गुरु की चर्चा की 10वें छंद में। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दयाजुत सारो। अहिंसामयी धर्म, जिनेन्द्र देव, और गुरु कैसे जो परिग्रह रहित हो वही गुरु हैं। ये पूरा सार निकालकर यहाँ पर बता दिया है। अब 11वें छंद से उस जीव की चर्चा है जिसने कि ये रत्नत्रय प्रकट कर लिया है। कौन सा रत्नत्रय प्रकट कर लिया है, निश्चय या व्यवहार। आगे के जो छंद हैं 11वें नंबर से जो प्रारंभ हो रहे हैं, उसमें सम्यक्त्व के, जो सम्यक्त्व है वह किन 25 दोषों से रहित होता है, और क्या क्या अंग प्रकट हो गए हैं सम्यक दृष्टि के, यह चर्चा की जा रही है। अब मेरा आपसे यह प्रश्न है कि ये जो चर्चा आगे आने वाली है 11वें छंद से, जिस सम्यक दृष्टि के बारे में, उन्हें निश्चय सम्यक दर्शन है या व्यवहार सम्यक दर्शन है, कौन से सम्यक दृष्टि की बात यहाँ पर चल रही है, चलेगी। या और सरल शब्दों में पूछें तो ये 8 जो अंग है वह निश्चय सम्यक दृष्टि को प्रकट होते हैं या व्यवहार सम्यक दृष्टि को प्रकट होते हैं। कौन बताएगा। मंजू जी। जय जैस्मिन दीदी। हम्म
ये निश्चय सम्यक दर्शन की चर्चा हो रही है दीदी। जो 8 अंगों की जो चर्चा होगी ना, वो निश्चय सम्यक दर्शन की चर्चा। ठीक है मनी जी। अच्छा, और भी किसी का हैंड रेज हुआ था ना अभी? हाँ मनी जी बोलिए। व्यवहार सम्यक दृष्टि को होगी, जिसको देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा होगी उसी को होगी। फिर से बोलिए। व्यवहार सम्यक दृष्टि को। व्यवहार सम्यक दृष्टि, ये चर्चा सारी व्यवहार सम्यक दृष्टि की चल रही है। ऊपर तो व्यवहार की थी, देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान करना, वो तो व्यवहार सम्यक दर्शन ही तो है। आगे जो 8 अंग जिनको प्रकट होंगे, वो व्यवहार सम्यक दर्शन की बात है या निश्चय सम्यक दर्शन की बात है? निश्चय सम्यक दर्शन की है वो निश्चय वो सम्यक। तो निश्चय सम्यक दर्शन। अच्छा चलिए, अनीता जी बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र, ये निश्चय सम्यक दृष्टि की बात है। ठीक है समता जी। 8 8 अंग दीदी प्रकट हुए, वो व्यवहार सम्यक दर्शन। हम्म। ठीक है, देखो अपन ने कल पढ़ा था या परसों पढ़ा था, मतलब पिछली कक्षा में हमने ये पढ़ा था ना। उसको आप, मैंने अभी भी रिकॉल किया था, वो किसके भावार्थ में आया है ये, उसको आप देखना। जो निश्चय सम्यक दर्शन है वो व्यवहार सम्यक्त्व के बिना नहीं होता, जो व्यवहार सम्यक दर्शन है वो निश्चय सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता। दोनों में अविनाभावी संबंध है ना। ऐसा नहीं होगा कि आत्मा का श्रद्धांत तो हो जाए और वह कुगुरु कुदेव और कुधर्म के प्रति श्रद्धा रखे, ऐसा कभी भी संभव नहीं। यदि उसे आत्मा का सच्चा श्रद्धान है तो वह देव शास्त्र, सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही पूजेगा, उन्हीं की सेवा करेगा, और 7 तत्वों का उसे सच्चा श्रद्धान होगा। जो निश्चय सम्यक दृष्टि है उसे व्यवहार सम्यक तो साथ में चलेगा। इसीलिए तो व्यवहार सम्यक तो को सहचारी कहा है। सहचारी का मतलब यह है कि मतलब वो उस निश्चय सम्यक दर्शन के साथ साथ चलने वाला है। जिधर जिस समय निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ उसी समय व्यवहार सम्यक दर्शन भी प्रकट हो गया। दूसरी बात, जिसे व्यवहार सम्यक दर्शन है उसे नियम से निश्चय सम्यक दर्शन है। यदि वो ऐसा कहे कि मुझे व्यवहार सम्यक दर्शन तो है पर अभी निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कि उसका व्यवहार भी सच्चा नहीं है। व्यवहार व्यवहार नाम ही तब पाता है जब वो निश्चय के साथ हो। यदि निश्चय के बिना होगा तो व्यवहार व्यवहार नाम नहीं पाएगा, वो व्यवहार ही नहीं कहलाएगा। है ना, केले के उदाहरण में हमने इसको अच्छी तरह से समझा था कि केले केले का छिलका है, तो वो उस इधर छिलका पड़ा है इधर केला पड़ा है, तो क्या उस छिलके को आप केला कहोगे कि नहीं? उसको तो छिलका कहेंगे। तो फिर जो छिलका केले के साथ है उसको क्या कहोगे? उसको केला कहेंगे, जबकि वो केला है नहीं। उस छिल वो तो दोनों टाइम पर ही छिलका है, लेकिन एक टाइम पर उसको हम छिलका कहेंगे और एक टाइम पर उसी छिलके को केला कहेंगे, क्योंकि वो किसके साथ है? केले के साथ है। इसी तरह से जब तक व्यवहार सम्यक दर्शन है, व्यवहार सम्यक दर्शन वही है जो निश्चय सम्यक दर्शन के साथ हो, है ना। उसके बिना वह नहीं और उसके बिना वह नहीं, अविनाभावी संबंध है दोनों में। इसलिए ये जो 8 अंग प्रकट हुए हैं वो न तो व्यवहार सम्यक दृष्टि को उत्पन्न होंगे, न केवल निश्चय सम्यक दृष्टि को। वह सम्यक दृष्टि को उत्पन्न होंगे, और सम्यक दृष्टि वही है जिसे निश्चय पूर्वक व्यवहार भी हो, दोनों हो, निश्चय सम्यक दर्शन के सहित व्यवहार सम्यक दर्शन हो। वो सच्चा सम्यक दृष्टि है, उसे ही प्रकट होगा। तो ये 8 अंग किसको प्रकट होंगे? 8 अंग की जो चर्चा है वह कौन से सम्यक दृष्टि की, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से है कि नहीं? वह तो सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से ही है, उसके तो निश्चय और व्यवहार दोनों ही साथ में चलते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन चर्चा पर आ जाते हैं, हमारे 11वें छंद पर। 11वां हो गया था पिछली बार हमारा। 12वें छंद से अब सम्यक्त के 8 अंग और शंकादिक 8 दोषों का लक्षण। इस 11वें छंद में नाम बताए थे कि क्या क्या 25 किन किन 25 दोषों से रहित होता है सम्यक दर्शन, उसके नाम बता दिए थे। अब वो एक एक का डिटेल यहाँ पर करने वाले हैं।
सबसे पहले सम्यक्त्व के 8 अंग। जिन वच में शंकान धार वृष भव सुख वांछा भाने मुनि तन मलिन न देख घिनावे तत्व को तत्व पिछाने निज गुण अरु पर अवगुण ढाके वाणिज धर्म बढ़ावे कामादिक कर वृषते चिगते निज पर को सुदृढ़ावे। सम्यक्त्व के 8 अंग। देखो ये जो तीसरी ढाल है ना, बहुत ही सुंदर ढाल है पूरी, और मेरी तो पर्सनल फेवरेट ढाल है ये तीसरी ढाल, क्योंकि मैंने इसका कारण भी बताया था कि ये जीव का यहाँ से ये टर्निंग पॉइंट है। तीसरी ढाल मिथ्यात्व से चलता हुआ जीव अब सम्यक्त्व की ओर बढ़ गया है, अब सच्चे मार्ग की ओर बढ़ गया है, ऐसी ये तीसरी ढाल है। ये तीसरी ढाल ही हमने ये 6 ढाला ही ली है इसलिए क्योंकि हम भी सम्यक्त्व प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो कैसे होगा और उसके सम्यक्त्व प्राप्त होने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं, वो सब इस ढाल में बता रहे हैं, है ना। चर्चाएं तो बहुत सारी चली थी कि ये विषय ले लें, वो विषय ले लें। किसी ने तो ये भी कहा था कि 8 दिन का समय है और भक्तामर जी ले लेते हैं, क्योंकि भक्तामर जी के 48 ही श्लोक हैं, तो 8 दिन में पूरे हो जाएंगे। लेकिन आइडिया तो बहुत अच्छा था वो भी भक्तामर का, और मैं लेना भी चाहती थी भक्तामर, पर 8 दिन में वो कंप्लीट होने वाला नहीं था, क्योंकि वो 48 छंद है और नया विषय है हमारे लिए, सबके लिए, तो वह इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो सकता था, इसलिए भक्तामर जी नहीं लिया। कभी अवसर आया तो आगे अवश्य भक्तामर जी लेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मतलब चूंकि वो भक्ति परक है, वह स्त्रोत भक्ति परक है, लेकिन गुरुदेव श्री ने उसमें से भी अध्यात्म निकाला है। तो किस तरह से निकाला है वो भी हम देखेंगे। तो कभी भी अवसर मिला ऐसा 8 15 15 20 दिन का, तो हम वह भक्तामर जी अवश्य लेंगे। शोभा जी की इच्छा थी शायद ये कि भक्तामर जी ले, तो अब आगे कभी भी जब भी अवसर लगेगा तब अपन भक्तामर जी का जरूर लेंगे। बहुत मेरी भी इच्छा थी, शोभा जी ने बोला तो मेरा भी मन हो गया था, लेकिन समय चूंकि कम था हमारे पास, इसलिए वो अब अगली बार के लिए रखा है। तो हम ये तीसरी ढाल हमारी चल रही है अभी, इसमें 8 अंग की चर्चा। हाँ, सबसे पहले पहला अंग कौन सा है, सबको याद हो गए होंगे अब तो 8 अंग के नाम। हाँ, मंजू जी सुषमा जी का तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है रिस्पॉन्स। और सबको याद है बाकी सब लोगों को 8 अंग के नाम? हाँ बोलिए मनी जी। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, तब आएगी आवाज। निशंकित अंग, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगुण, उपगुण, अमूढ़ दृष्टि, वात्सल्य, स्थितिकरण, प्रभावना। बिल्कुल सही, पूरे 8 अंग बताए आपने, सीक्वेंस से नहीं थे लेकिन बिल्कुल सही बताया। सबको याद होंगे और नहीं होंगे तो जरूर याद कर लीजिए आप। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग होते हैं, सम्यक दृष्टि को प्रकट होते हैं। अब इनका अर्थ क्या है, तो निशंकित पहला अंग है, निशंकित। तो जिन वच में शंकानधार, ये इतना सा अर्थ है उसका। जिनेन्द्र भगवान के वचनों में किंचित मात्र भी शंका को नहीं रखना, यह निशंकित अंग है। जो जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वैसा ही है, वही सत्य है, ऐसी ऐसी भावना रखना, ऐसा दृढ़ श्रद्धान रखना, वह निशंकित अंग है। निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ है? हम्म, कुंद प्रभा जी। अंजन चोर। अंजन चोर, निशंकित अंग में अंजन चोर की कथा आप सबने सुनी होगी, निशंकित अंग। दूसरा है शंकान धार के बाद वृष भव सुख वांछा भाने, न आ गया ना पहले, न
तो न भवसुख की वांछा भी नहीं रखना। देखो इसका अर्थ भी दिया है, एक एक का अलग अलग। सर्वज्ञ देव के कहे हुए तत्वों में संदेह नहीं रखना, वह निशंकित अंग है। धर्म को धारण करके सांसारिक सुखों की इच्छा न करना निकांक्षित अंग है। न धार फिर वृष मतलब धर्म, धर्म को धारण करके भवसुख की वांछा नहीं रखना, आगे के भवसुख की वांछा नहीं रखना, वह निकांक्षित अंग है। निकांक्षित अंग में कौन प्रसिद्ध है विमलेश जी? अनंतमति। हाँ, अनंतमति है दीदी। अनंतमति क्यों? दीदी फैज की कहानी वो उन्होंने नियम लिए थे ना। अच्छा तो ध्यान नहीं है जी। वो मुनिराज के दर्शन करने के लिए गई थी, फिर पहली प्रतिमा ले ली थी, फिर मतलब पिताजी कह रहे थे कि नहीं ऐसे लेना, फिर नियम खोलने के लिए गई थी वो। फिर रास्ते में कोई ना कोई मिलता रहा उनको, है हम्म ना, फिर वो कहेगी नहीं चलो ये पालन कर लेना, ये पालन कर लेना। तो आखिर में सारे नियमों का पालन कर लिया था उन्होंने, किसी चीज की इच्छा नहीं रही थी उनको। हाँ, आगे के भव सुखों की वांछा नहीं थी उनको, हाँ। इसके सिद्ध हुए, बिल्कुल ठीक है। निकांक्षित अंग। उसके बाद तीसरा है निर्विचिकित्सा अंग। मुनि तन मलिन न देख घिनावे। मुनिराज का शरीर कितना भी मलिन हो उसको देखकर घृणा नहीं करना, यह निर्विचिकित्सा अंग है ना। अब देखो इसमें जो बात कही है यह यहाँ पर सारी व्यवहार की दृष्टि से की है। अगर इसी को आप समय सारणी में पढ़ोगे तो यही आठों अंग निश्चय की अपेक्षा से भी वहां पर बताए हैं। निश्चय दृष्टि से क्या है, बहुत अच्छा है, वह भी पढ़ने लायक है। अब इसमें मुनिराज का लिखा है तो आप किसी भी साधर्मी का भी लगा लेना इसमें, कि किसी भी साधर्मी के तन को मलिन देखकर और उससे घृणा नहीं करना, वह निर्विचिकित्सा अंग है। मुनिराज हो साधर्मी हो उनसे घृणा नहीं करना, यह निर्विचिकित्सा अंग है। और इस अंग में कौन प्रसिद्ध हुए थे? उद्यान राजा दीदी। उदयन राजा। और मुनिराज का नाम क्या था? हम्म ध्यान नहीं दीदी। सुषमा जी? दीदी मुनिराज का नाम तो नहीं याद है, लेकिन बस ये उज्जैन राजा का पता था। घटना याद है? दीदी, पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे है कि शायद उन्होंने मुनिराज ने जो था अपना शरीर पूरा शायद मतलब बहुत ज्यादा मलिन कर लिया था कि वो आहार के लिए जा रहे थे, मतलब आहार दिया था इन्होंने उद्यान राजा ने शायद उनको। इतनी पूरी अच्छी तरह से नहीं मेरे को पता। तो वो जब आहार दे रहे थे तब भी उन्होंने उनके शरीर को देखकर ग्लानि ना करके उनकी अच्छी तरह से भक्ति से पूजा करके उनको शायद आहार दिया था, ऐसा मुझे कुछ समझ आ रहा है। देखो जो मुनिराज थे ना वह वास्तव में मुनिराज नहीं थे। वह स्वर्ग से जो देव थे उन्होंने मुनिराज का रूप धारण धारण किया था। और जब वह उद्यान राजा आहार दे रहे थे तब उन्होंने वहां पर वॉमिट कर दी थी, उल्टी कर दी थी। और उसमें इतनी दुर्गंध थी उस वॉमिट में कि मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते, बहुत दुर्गंध वाली उल्टी उन्होंने की थी। लेकिन उन्होंने क्या किया उदयन राजा ने, उससे घृणा नहीं की और उसी वक्त फटाफट मुनिराज का शरीर साफ करने लगे। और वो वहां पर और फिर उसमें ये समझा कि अरे हमारे आहार देने में तो कोई गलती नहीं हुई है, मुनिराज को वॉमिट कैसे हो गई, ऐसा विचार रखा और किंचित भी घृणा नहीं की। तब वो देव ने प्रकट होकर, क्योंकि वहां पर भी चर्चाएं चल रही थी स्वर्ग में कि ये जो निर्विचिकित्सा अंग है उसमें उद्यान राजा को बिल्कुल भी घृणा नहीं होती, ऐसे पृथ्वी पर हैं। तो वो राजा वो देव परीक्षा करने के लिए ही आए थे वहां पर, है ना। तो वो परीक्षा में सफल हुए और तभी ये उद्यान राजा प्रसिद्ध हुए। किसमें? निर्विचिकित्सा अंग में। अच्छा देखो चलो अभी लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे आपसे, थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप। अगला है निर्विचिकित्सा के बाद अमूढ़ दृष्टि अंग। तत्व कुतत्व पिछाने। तत्व क्या है, कुतत्व क्या है, इसका पहचान रखने वाला वह
अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी होता है। मतलब जिनेंद्र देव के द्वारा कथित, सर्वज्ञ देव द्वारा कथित वही वाक्य सत्य है, उसके अतिरिक्त सब झूठ है, ये मानने वाला, ऐसी श्रद्धान रखने वाला अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी होता है। और इसमें सभी को पता है, ये तो रेवती रानी प्रसिद्ध हुई थी, जो कि बहुत ही सुंदर कहानी है उसकी, तो बहुत सुंदर कहानी है रेवती रानी की तो, कि वो जब वो तीर्थंकर का समोशरण लगा, मतलब नकली समोशरण, और तो वो उसने, रेवती रानी ने मना कर दिया कि 25वें तीर्थंकर होते ही नहीं है, ये पक्का श्रद्धांत था उसका, तो इसलिए वो गई ही नहीं। उसके पहले भी 2-3 रूप धरे थे उन्होंने, ब्रह्मा का, विष्णु का, देव ने, तो वो किसी में भी नहीं गई, और ये समोशरण में भी नहीं गई, जबकि उससे बहुत कहा गया। और वो भव्यसेन मुनिराज की कहानी है, वो सब पूरी डिटेल में है, इसको आप जरूर पढ़िए। तो रेवती रानी अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई क्योंकि उसने तत्व पर श्रद्धा रखी थी। अमूढ़ दृष्टि मतलब जो मूर्खता नहीं है, मूढ़ मतलब मूर्ख, जो मूर्ख नहीं है वो अमूढ़, तो तत्व में मूर्खता नहीं रखना वह अमूढ़ दृष्टि अंग है। ठीक है, अगला, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, अपने गुण ढाके और दूसरों के अवगुण ढाके, वा निज धर्म बढ़ावे, है ना, ये उपगुहन अंग आ गया। अपने गुणों को और दूसरे के अवगुणों को छिपाए और अपने आत्म धर्म को बढ़ाए, अर्थात निर्मल बनाए। अपने गुणों को, निज गुण अरु पर अपने गुण ढाके और दूसरों के अवगुण ढाके, और अपने अवगुण दिखाए और दूसरों के गुण दिखाए, ऐसा यह उपगुहन अंग है। और अपने, ये किस लिए करे वो, कि प्रसिद्धि मिल जाए, कि वो तो बहुत अच्छे हैं, कि वो अपने अवगुण, अपने गुण तो छुपा रहे हैं और दूसरों के गुण दिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छे हैं, ऐसी प्रसिद्धि पाने के लिए वो नहीं करते, निज धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने आत्म धर्म को बढ़ाने के लिए ये सब कार्य करते हैं। और इसमें कौन प्रसिद्ध हुआ है? जिनदत्त सेठ, है ना, सबको ध्यान होगी, ये वाली भी बहुत बार सुनी हमने ये वाली कहानी। जिनदत्त सेठ जब वो वैडूर्य मणि वाली जो कहानी है, कि वो मंदिर में से मणि लेकर भाग रहा था, जिसने अभी तक की साधु का वेश धारण कर रखा था, और वो इत्तेफाक से वह जिनदत्त सेठ के ही टेंट में घुसा, और फिर वहां से जिनदत्त सेठ ने समाज वालों को कहा कि इसको तो मैंने ही बुलाया था मणि लेकर, तब समाज वाले शांत हुए, नहीं तो वो सब उसे मारने के लिए दौड़ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उसका जो दोष था, चोर का, जो उसने चोरी की थी उसका जो दोष था उसे तो छिपा लिया, और उसका गुण बताया कि अरे ये तो बहुत ही अच्छी सेवा करता है मंदिर की, और ध्यान रखता है मंदिर का, इस तरह से बहुत सारे उसके गुण बताए। तो उसके अवगुणों को ढाकना ये कहलाया उपगुहन, इसलिए जिनदत्त सेठ उसमें उपगुहन अंग में प्रसिद्ध हुए। तो हम क्या करें कि कभी हमारे घर से कोई चोरी हो जाए तो क्या करना, फिर उसको बताना कि नहीं बताना, पुलिस को बुलाना कि नहीं बुलाना, बहुत असमंजस में डाल दिया ये तो दौलत राम जी ने, उपगुहन अंग बताकर। अब क्या करें भाई, यदि हमने पुलिस को बुला लिया तो चोर की चोरी उजागर हो जाएगी, और हमारा उपगुहन अंग का क्या होगा फिर? हमें तो उपगुहन अंग रखना है ना, हमें तो उसका दोष छिपाना है। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? तो इसीलिए यहां पर डाल दिया एक शब्द कि वा निज धर्म बढ़ावे, जिससे आत्मधर्म बढ़ रहा हो, ऐसा उपगुहन करना है। वो तो वहां तो जगत के न्याय के हिसाब से काम करना ही पड़ेगा आपको। चोरी हो गई है तो पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा, उसने भी अन्याय किया है ना, उसने भी गलत कार्य किया है, तो वो उस गलत कार्य, वो आगे और गलत कार्य ना करे उसके लिए उसको सजा दिलाना, प्रायश्चित करवाना आवश्यक है, तो वो तो वहां पर करना ही पड़ेगा। लेकिन जैन धर्म के संदर्भ में, जिसमें कि समाज में ऐसा प्रसिद्ध हो गया कि ये तो जैन है, और जैन तो कभी भी चोर नहीं होते, झूठे नहीं होते, समाज को तो यह पता है, और वही पुजारी वहां पर चोरी करके जाए, और यदि उसके अवगुण को बता दें तो सब पूरे समाज का विश्वास ही उठ जाएगा जैनियों पे से। तो जिन धर्म की वृद्धि के लिए ये उपगुहन का कार्य करना। बचपन में आप सबने डाकू खड़क सिंह की कहानी सुनी होगी, सुनी थी सबने?
डाकू खड़क सिंह ने क्या किया था? उससे किसी ने कहा कि वो संत है वहां पर, उस संत का नाम तो मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन वो संत है वहां पर, जो मांगो वो दे देते हैं, बस उनके पास होना चाहिए। उनके पास से आप कुछ भी मांगोगे तो वो दे देंगे, और इतने संतोषी हैं कि कुछ भी नहीं करते। तो वो उनकी परीक्षा लेने के लिए गया, और उनका घोड़ा था चेतक। तो वो घोड़ा बहुत सुंदर लगा उसको, तो वो घोड़ा लेकर भागने लगा। तो संत ने क्या कहा कि अरे किसी को, क्या है कहानी वो पूरी, बड़ी सुंदर कहानी थी वो बचपन में। हाँ, क्या नाम था उसका, डाकू उसका? बाबा भारती दीदी, हाँ बाबा भारती, हाँ, बिल्कुल संत सही। बाबा भारती। हाँ, फिर क्या हुआ था उस कहानी में? क्या कहा था हाँ वो, उन्होंने खड़क सिंह से? हाँ उन्होंने घोड़ा जो मांगा था ना, तो उन्होंने मना कर दिया कि सब कुछ ले लो पर घोड़ा ये मुझे बहुत प्यारा है, मैं घोड़ा नहीं दूंगा। हम्म। तो वो भी जिद करने लगा कि घोड़ा तो मैं लेके ही मानूंगा। तो एक बार वो बाबा भारती जा रहे थे, तो खड़क सिंह जो था ना, वो ऐसे बूढ़े का भेष बनाकर, और मतलब बीमार हूं मैं, मुझे भी बिठा लो अपने घोड़े पर, ऐसा करके उन्होंने दया करके बिठाया। तो उन्होंने कहा कि पहचाना मैं कौन हूँ, मैं खड़क सिंह हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब ये घोड़ा मेरा। तो बाबा भारती ने यही बोला कि ऐसे बूढ़े का भेष तुम बना के आए हो, ये बात किसी को बताना मत, नहीं तो लोग फिर किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आएंगे। ये हाँ, बोला था। फिर दीन दुखियों की सेवा कौन करेगा? हाँ सभी सभी हाँ सोचेंगे कि अरे यार ये तो चोर निकलेगा, तो वो सब सेवा करना छोड़ देंगे, हेल्प करना छोड़ देंगे। इसलिए किसी को ये मत बताना। तो वहां पर भी उन्होंने उपगूहन किया था उसकी गलती का, ऐसा। तो बाद में वो रात भर सोया नहीं था और सुबह घोड़ा देने भी आया था। हाँ, उस हाँ। आ गया ना कि ये भाई ये तो वास्तव में संत हैं। तो वो दूसरे दिन सुबह वापस घोड़ा देने भी आ गया। तो वहां तो क्या अंग था क्या पता नहीं, लेकिन यहाँ पर तो सम्यक दृष्टि जीव की बात है, जिनदत्त सेठ की बात है। तो उन्होंने तो वास्तव में ही जैन धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए उसके दोषों को छुपाया और गुणों को उजागर किया। तो ये उपगुहन अंग है। फिर कामादिक कर वृषते चिगते निज पर कोसु दृढ़ावे। अब ये स्थितिकरण अंग, तो किसी भी कारण से, काम विकारादि के कारण धर्म से च्युत होते हुए अपने को तथा पर को उसमें पुनः दृढ़ करे, सो स्थितिकरण अंग है। काम के कारण या कोई भी विकार के कारण यदि किस कोई धर्म से डिग रहा हो, तो उसको पुनः दृढ़ धर्म में दृढ़ करे, है ना। अभी देखो, ये कब, ये अच्छा चलो पहले इसमें कौन प्रसिद्ध हुआ है, ध्यान है किसी को? हम्म। सुषमा जी? दीदी वारी सेन। वारिशेन मुनिराज, क्या किया था उन्होंने? दीदी कहानी नहीं पता, ऐसे कुछ भी। नाम पता बस। चलिए, कोई बात नहीं। वो जो दूसरे मुनिराज थे, हाँ, विमलेश जी का हैंड रेज हो रहा है, हाँ बोलिए। हाँ दीदी, दीदी पुष्प डालते ना दोस्त उनके यहाँ, तो वे बिहार करते करते हार के लिए आए थे, वो पीछे पीछे छोड़ने के लिए गए और वो आगे तक चले गए। लेकिन वो धीरे धीरे उसको अपने घर की याद सता रही थी। तो उसके अच्छा। वाड़ी से 32 नारियां थी, वो स्त्रियां थी। तो वो उसी शहर में गए वो हार के लिए। और फिर उन्होंने, उनकी माता ने सोचा कि ये तो धर्म से डिग गए हैं और ये हार कैसे आ गए यहाँ पे। तो उन्होंने 32 के 32 रानियों को बुलाया था अपनी, और उसकी स्त्री पुष्प डाल की कहानी थी। तो उसे एकदम ऐसा महसूस हुआ कि इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियों को छोड़ करके चले गए हैं, और मैं एक कहानी स्त्री को याद कर रहा हूँ। इस तरह से वे धर्म में फिर स्थिर हो गए थे बाद में, दीक्षा ही ले ली थी फिर उन्होंने। हाँ, तो उनको धर्म में स्थिर, वापस स्थिर करने के लिए हाँ विमलेश मुनिराज ने जान करके ये खबर पहुंचाई थी अपने महल में।